अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मल्टीमीटर टेस्टर की मदद से मेजर करेंगे एसी और डीसी वोल्टेजेस को। मल्टीमीटर टेस्टर मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, लेकिन उनका बेसिक फ़ंक्शन, बुनियादी फ़ंक्शन जो है वो तकरीबन कम व बेश एक ही जैसे होते हैं। मसलन वोल्टेज मालूम करना, करंट मालूम करना, रजिस्टर वैल्यूज़ को मालूम करना, डायोड को टेस्ट करना वगैरह वगैरह। मल्टीमीटर टेस्टर में दो प्रोब्स होती हैं, जिनके दो एंड्स जो हैं वो हम मीटर में लगा देते हैं और दो एंड जो हैं फ्री रहते हैं, जिनको हम कंपोनेंट पर टच करके वैल्यूज़ उनकी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन है ये जो आपका स्विच सॉकेट है, इसमें हम ब्लैक लीड लगाएंगे और इसमें हम रेड लीड लगाएंगे। हमारे पास एसी वोल्टेजेस के लिए दो लिमिट्स हैं, 200 वोल्ट एंड 750 वोल्ट। हमें जितनी मिकदार में मेजरमेंट करनी होती है, हम उसी हिसाब से अपने इस सर्कुलर स्विच को उस वैल्यू पर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें 200 से कम वोल्टेजेस पर हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने इस सर्कुलर स्विच को 200 पे सेट कर देंगे। और अगर हम 200 से ज़्यादा वोल्टेजेस पर काम कर रहे हैं, तो हम अपने सर्कुलर स्विच को 750 पर सेट करेंगे। इससे 750 से ज़्यादा वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर डीसी वोल्टेजेस हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इस मीटर की मदद से, वो 1000 वोल्ट है। और फिर 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट और 200 मिली वोल्ट की लिमिट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम अपनी ज़रूरत के तहत इस सर्कुलर स्विच को अपनी मतलूबा वैल्यू पर सेट करके अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। एसी वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए हमारे पास ये मेन बोर्ड है, जिसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं। अगर हमें 220 वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम अब सबसे पहले सर्कुलर स्विच को 750 पर सेट करेंगे और फिर इन प्रोब की मदद से इन प्रोब को हम इन सॉकेट में टच करेंगे। 220 वोल्ट लीथल होते हैं, इसलिए एहतियात से इनको चेक करना चाहिए। जूते पहने होने चाहिए और तमाम जो प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती प्रिकॉशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 220 वोल्ट को 2020 वोल्ट की दो कॉइल्स में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये सेंट्रल टेप है, तो ये सेंटर बीच वाला तार जो है ये कॉमन है इसमें, और इसमें अभी 20 वोल्ट आ रहे होंगे। और अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो हमें 20 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हम इन दो ब्लैक वायर्स पर वोल्टेजेस को चेक करेंगे, तो हमें 40 वोल्ट मिलेंगे। डीसी वोल्टेजेस की मेजरमेंट के लिए हमने इसी ट्रांसफार्मर में आगे एक डायोड लगाया है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर हमें बना रहा है, और हमें डीसी वोल्टेजेस इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। ये हमारे पास लोड रजिस्टर है। ब्लैक प्रोब को हम कॉमन पे, ग्राउंड पे या नेगेटिव पे टच करते हैं, और जो रेड प्रोब होती है उसको हम अपने सर्किट बोर्ड पे, जहाँ पर हमें वोल्टेजेस मालूम करने हैं, उस पॉइंट पे टच करके हम वोल्टेजेस को मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसी और डीसी वोल्टेजेस को कैसे मेजर किया जाता है। हाउ टू मेजर एसी एंड डीसी वोल्टेजेस। इस पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, जो कि 220 वोल्ट को 220 वोल्ट को 20 वोल्ट कॉइल और 20 वोल्ट की कॉइल है ये हमारे पास, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और अगर इन दो तारों को देखेंगे, तो ये 40 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले हम
मीटर की नॉब को 200 पर सेट करेंगे और नॉब्स को हम यूज़ करेंगे इन दो AC तार पर और स्विच ऑन कर देंगे। ये देखें हमारे पास आ गया 20 वोल्टेजेस। अगर हम चेक करना चाहें इन तारों पर तो हमारे पास आ रहे हैं 40 के करीब वोल्टेजेस। 40 वोल्टेजेस ख़तरनाक हो सकते हैं, इट कैन बी डेंजरस, सो डू नॉट टच डायरेक्टली। अब हम चेक करेंगे DC वोल्टेजेस को। नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर DC वोल्टेजेस। इस पर्पस के लिए हम नॉब को अपनी 20 वोल्ट DC पर सेट करेंगे। यहाँ पर हमने एक डायोड का इस्तेमाल किया है, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाया है, जिससे हमें DC वोल्टेजेस मिल जाते हैं। ब्लैक नॉब जो है इसको हमने कॉमन पे लगाना है और रेड नॉब जो है हमने उसको डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे लगाना है। तो हमें वोल्टेजेस पता चल जाएंगे 8.6 वोल्ट DC। अगर हम यहाँ नॉब्स को उल्टा कर दें तो हमें पोलरिटी का भी पता चल सकता है, क्योंकि इस पर हमने रेड नॉब पर हमने पॉजिटिव पे लगाना होता है और इसको हमने नेगेटिव पे, ब्लैक नॉब को हमने नेगेटिव पे यूज़ करना होता है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा यूज़ कर लें तो हमें मीटर बता रहा है नेगेटिव वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि हमने रेड नॉब जो है अपनी कॉमन या नेगेटिव पर टच की हुई है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।